नमस्कार दोस्तों आज बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में बम्पर पैदावार के लिए पहले पानी देने का सही तरीका। दोस्तों गेहूं की फसल में ज़्यादातर किसान जिंक का प्रयोग नहीं करते। गेहूं में सल्फर अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। भारत में 40% से अधिक ज़मीनों में जिंक की कमी पाई जाती है। जिंक एक ऐसा तत्व है जिसको आप साल में अगर एक बार भी अपनी ज़मीन में डालते हैं तो उसका आपको 2 बार से प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने धान में जिंक का प्रयोग किया है तो दोस्तों तो आपको गेहूं में जिंक डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आपको गेहूं में जिंक की कमी दिखाई देती है तो आप गेहूं में जिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं। और दोस्तों कृषि वैज्ञानिक द्वारा बताए गए गेहूं में जिंक की कमी के लक्षण, मात्रा और इसके कार्य के बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेहूं में जिंक के कार्य। जिंक पौधे के लिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। जिंक के पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे की बढ़वार, हरापन और कल्ले के फुटाव के लिए जिंक सबसे ज़रूरी तत्व माना जाता है। जिंक एक ऐसा तत्व है जिसको अगर आप एक बार डाल लेते हैं तो जिंक को 5% से 10% ही पौधा ले पाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जिंक की कमी के लक्षण। जिंक की कमी से गेहूं के पौधे की बढ़वार रुक जाती है। गेहूं में जिंक की पहचान करना बहुत मुश्किल कार्य होता है, लेकिन फिर भी गेहूं में जिंक की कमी की पहचान आप गेहूं के पत्ते से कर सकते हैं। जिंक की कमी से गेहूं की पत्ते समांतर पीली पड़ जाती है और नसें हरी रहती है। जिंक की कमी वाले पौधे दूसरे पौधे के मुकाबले छोटे होते हैं। जिंक की कमी सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में जिंक की मात्रा। दोस्तों गेहूं की फसल में वैसे तो जिंक हमें बुआई के समय ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पौधे को बहुत कम मात्रा में जिंक की आवश्यकता होती है और यह धीरे धीरे पौधा इसको लेता रहता है। लेकिन जो किसान भाई पहले बुआई के समय जिंक नहीं डाल पाते और उन्हें लगता है कि उनके खेत में जिंक की कमी है, तो वे जिंक सल्फेट 33% 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डाल सकते हो और उसके बाद जिंक सल्फेट 21% 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। जो किसान भाई जिंक को सीधा ज़मीन में नहीं डालना चाहते, वे जिंक को स्प्रे के माध्यम से भी अपने खेत में डाल सकते हैं। स्प्रे में 800 ग्राम जिंक 33% को आप 200 लीटर पानी में उसका घोल बनाना है और उसके घोल बनाने के साथ आपको प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी आपको स्प्रे करनी है। और फिर चिलेट जिंक की 15 व 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करनी है। दोस्तों जो किसान भाई पहले से ही अपने खेत में जिंक का प्रयोग करते आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि जिंक अपने गेहूं की फसल में जिंक डालने को उन्हें बहुत अच्छे फ़ायदे देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों इस बारे में आप हमें सुझाव दें ताकि दूसरे किसानों को भी इस चीज़ का फ़ायदा लगे। दोस्तों अगर जो आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें।